हरे कृष्णा। मैं तारा प्रकाश। आज मैं आपको एक जीवन विशेष के बारे में बताना चाहती हूँ कि जीवन क्या है। हम लोग हमारी लाइफ के बारे में कभी कभी सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे साथ ही ऐसी क्यों हो रही है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। हम लोग मतलब हमेशा से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते करना जानबूझकर, लेकिन जाने अनजाने हमसे कभी ना कभी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता। तो ये सब हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। हमारा जीवन हमारे कर्मों पे निर्भर करता है। आज हम जो करते हैं वो हमारा भविष्य बन जाता है और कल हमने जो किया है वो हमारा आज है। तो हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा इस चीज़ की कोशिश करना चाहिए कि आज हमसे कोई भी किसी भी तरीके की गलती ना हो। गलती का मतलब ये है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होंगी ही, लेकिन हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी के आंसुओं का कारण हम ना बने। इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि एक छोटी सी कहानी मैं आपको बोलूँगी। एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे। तो जिसमें से एक शिष्य था वो वैश्यवृत्ति में था, और उनका एक दूसरा शिष्य है, वो बहुत ही भागवत और सत्संग, हमेशा सत्संग करता रहता था, संतों का संग करता था। तो एक बार होता ये है कि जो उनका गुरुजी का एक शिष्य है जो कि वैश्यवृत्ति में था, वो वैश्या के पास से वहाँ से लौट रहा था और ये भागवत से लौट रहा था। रास्ते में बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तो होता ये है, वो जाता है, तो जाते जाते जो व्यक्ति वैश्यवृत्ति में था, जो उनका शिष्य, उसको एक पोटली मिलती है, उसमें बहुत सारा सोना होता है। तो वो बड़ा खुश हो जाता है। और जो दूसरा शिष्य था वो भागवत से लौट रहा था, संतों का संग करके लौट रहा था। तो आते आते रास्ते में उसके पैर में बहुत ही बड़ी कील घुस जाती है, जिससे वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, जैसे तैसे उठता है और लंगड़ते लंगड़ते अपने गुरुजी के पास पहुंचता है। वहाँ देखता है तो उसका जो दूसरा शिष्य है जो वैश्यवृत्ति में था, वो बड़ा ही खुश और बहुत ज़ोर ज़ोर से नाच रहा होता है कि मुझे तो इतना सोना मिला, ये वो। तो जो उसका दूसरा शिष्य था जो सत्संग में था, वो बड़ा ही कन्फ्यूज़ हो जाता है। वो बोलता है, गुरुजी मैं तो हमेशा संतों का संग करता हूँ, सत्संग करता हूँ, मैं कभी भी कुछ भी बुरा काम नहीं करता, और ये जो है वो वैश्यवृत्ति में है और मतलब कुछ भी वो अच्छा नहीं करता, मतलब पराई स्त्री को देखना, उसको छूना, उसके बारे में काम वासना अपने मन में लाना एक तरह का पाप है, वो हमेशा पाप करता है। फिर भी उसको सोने की पोटली मिली और मुझे मेरे पैर में इतना बड़ा कील घुस गया, ऐसा क्यों? तो गुरुजी बोलते हैं कि इसका रीज़न ये है कि एक्चुअली जो शिष्य है जो वैश्यवृत्ति में जाता है, उसका पुण्य बहुत ज़्यादा था, उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, इसलिए उसको आज के दिन राजा बनना था। लेकिन चूंकि उसने अपना सारा पुण्य वैश्यवृत्ति में जाके मदिरा पान करके और पराई स्त्रियों को छूने देखने में अपना सारा पुण्य नष्ट कर दिया, इसलिए उसको अब एक छोटी सी सोने की पोटली से ही संतुष्ट रखना पड़ेगा। और तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, लेकिन इस जन्म में तुमने बहुत संतों का सत्संग किया है, तो उसकी वजह से तुमने बहुत सारा पुण्य अर्जित कर लिया है। और आज के दिन तुम्हारी मृत्यु थी उस समय पे, लेकिन चूंकि तुम्हारा पुण्य बहुत ज़्यादा है, इसलिए पुण्य की वजह से तुम्हारी जो मृत्यु है वो पैर में कील लग करके वो तुम्हारी मृत्यु टल गई। तो इस तरीके से हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। तो हमें हमेशा आज ये सोच कर चलना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारी वजह से कभी कोई गलती ना हो, हमारी वजह से किसी का हृदय ना दुखे, क्योंकि हमारा आज का कर्म हमारा कल जाके वही भविष्य बनने वाला है। हरे कृष्ण।